बड़े आदर से बुलाना चाहता हूँ मानवेंद्र जी आए और सेशन को आगे बढ़ाएं। एक बार जोर से मेरे साथ सभी जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। अथर्वा आदित्य संस्थान के अध्यक्ष आदित्य शास्त्री जी, आपको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं कि आज आपने कोटा की पावन धरा पर पूरे देश के कोने कोने से ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता विद्वान गणों को इस मंच पर, इस सभागार में एकत्रित किया है। उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मंच पर उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर एच.एस. रावत जी, जो मेरे पिता हैं, मेरे गुरु हैं, जिनसे मैंने ज्योतिष को सीखा है, आपको नमन करता हूं। मंचस्थ उपस्थित एस्ट्रो राजेश शर्मा जी, राज जोशी, कृपाराम उपाध्याय जी, दिलीप अवस्थी जी जयपुर से, और भी जितने विद्वान मंच पर उपस्थित हैं, आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं। मेरे समकक्ष सभागार में उपस्थित आदरणीय डी.के. जैन साहब, दीपक भाई हमारे फेसबुक मित्र हैं, आप सभी यहां पर आए, आपने समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सम्मेलन तो होते रहते हैं और हर हफ्ते कोई ना कोई सम्मेलन होता ही है। विषय यह है कि जब हम सम्मेलन में आते हैं तो हमारी इंटेंशन क्या है, हम किस सोच के साथ, किस इंटेंशन के साथ में उस कार्यक्रम के लिए जा रहे हैं, वो महत्व रखती है। और अगर वो इंटेंशन आपकी पूरी हो जाए तो फिर तो कहना ही क्या। इसलिए मेरा ये मानना है कि आप जब भी किसी भी ज्योतिषीय कार्यक्रम में जाएं, सम्मेलन में जाएं, आप सभी विद्वान हैं, तो वहां से जरूर कुछ ना कुछ लेकर आएं, क्योंकि पता नहीं किसके द्वारा क्या ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाए जिससे आपके चक्षु खुल जाएं, आपका ज्ञान का स्तर और बढ़ जाए। जैसा अभी बहुत सारे विद्वानों ने मंगलिक दोष के बारे में बात करी, मैंने भी मंगलिक दोष के विषय में एक पूरी की पूरी ज्योतिष सम्मेलनों में ही 12 सम्मेलनों में 12 प्रकार की लग्नों में मंगलिक दोष का फल बताया था। वो मेरे यूट्यूब फेसबुक पर अवेलेबल भी है कि अगर मेष लगन है, उसमें मंगलिक दोष बन रहा है लगन से, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश से, तो क्या फल रहेगा। वृष लगन में क्या रहेगा, मिथुन लगन में क्या रहेगा, ऐसे सारी 12 लग्नों में मैंने बात करी थी। देखिए, मंगलिक दोष, जैसा भी एक आदरणीय ने कहा था कि लोग डर जाते हैं विवाह को लेकर के, शादी को लेकर के, कि मंगलिक से, मंगलिक की ही करें क्या, नहीं करी तो क्या होगा। मेरा ये मानना है, जो मैं अब तक समझ पाया हूं अपने अनुभव से, कि ठीक है, आप ये जरूर देखें कि मंगलिक दोष तो जरूर बन गया, अब उस मंगलिक दोष को कैटेगराइज भी कर दो साथ में। जब उसको कैटेगराइज कर दोगे तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि यह मंगलिक दोष आपकी पत्नी के लिए भारी नहीं है, यह मंगलिक दोष आपके भाई बहन के लिए भारी हो सकता है, यह मंगलिक दोष आपकी मां के लिए भारी हो सकता है, यह मंगलिक दोष आपके पिता के लिए हानिकारक हो सकता है, यह मंगलिक दोष आपके स्वयं के मान सम्मान के लिए हानिकारक हो सकता है, यह मंगलिक दोष आपकी आयु के लिए हानिकारक हो सकता है। कई बार ऐसा होता है मंगलिक नॉन मंगलिक की शादी हो जाती है, फैक्टर्स अलग अलग काम करते हैं। क्योंकि मैंने तो गुरुजी से यही सीखा है कि भाई मंगलिक नॉन मंगलिक ठीक है, हैं दोनों के दोनों, परंतु कुंडलियों का लेवल अच्छा है,
कुंडली की दशाएं अंतरदशाएं एट द टाइम ऑफ मैरिज अच्छी हैं और आगे भी अच्छी हैं अगले 25, 30, 35 सालों तक। एट द टाइम ऑफ मैरिज लड़की के ऊपर लड़के के ऊपर शनि की 7.5, शनि की महादशा, राहु की अंतरदशा चल रही है और आप कितना ही मंगलिक मिला लो, कर लो शादी। अब अगर उनकी दशाओं का प्रभाव बुरा चल रहा होगा तो वो रिश्ता भी कहीं ना कहीं खराब होगा, वो भी बाधित होगा। एक लड़की है, उसकी कुंडली में मंगलिक दोष बना हुआ है, परंतु उसकी कुंडली में गुरु बहुत बलवान है, उसकी कुंडली में गुरु बहुत अच्छा है, उसकी कुंडली में गुरु लगन में बैठ करके स्थान बली, दिशा बली होकर के, और उसको कोई दृष्टि बल मिल रहा हो और उसकी दृष्टि दाम्पत्य जीवन पे जा रही है, भाग्य पे जा रही है, संतान के घर में जा रही है, तो वो लड़की, वो कन्या बड़ी अच्छी हो जाएगी। अगर वो मंगलिक नहीं भी है तो भी, तब भी हम कह देंगे कि भाई शादी कर सकते हो, क्योंकि लड़की की लगन में गुरु बैठा है। और अगर आपको ऐसे में लगन भी अच्छी मिल जाए, आपको मेष लगन मिल जाए, लगन का गुरु मिल जाए, उसकी दृष्टियां सिंह राशि पर और धनु राशि पर आ रही है, अपनी राशि पर आ रही है, धनु पर भाग्य के घर में आ रही है, उसकी दृष्टि पंचम भाव में आ रही है, सिंह राशि पर आ रही है, अपने मित्र सूर्य की राशि के ऊपर आ रही है, उसकी दृष्टि पति के स्थान पर आ रही है। अब चाहे वो मंगलिक नहीं भी है, फिर भी हम कह देंगे कि भाई ये लड़की रिश्ते को निभा लेगी, ये लड़की रिश्ते को अच्छे से मैनेज कर लेगी, ये लड़की रिश्ते को खराब नहीं करेगी। इसके अंदर गुरु वाले जो गुण हैं वो इनबिल्ट हैं। जब वो इस दुनिया के अंदर आई, उसने जन्म लिया, तो बाय बर्थ उसको वो गुण मिल गए। और कई बार ऐसा होता है कि आपकी मेष लगन है, अब आपका मंगल लगन के अंदर बैठा हुआ है, मंगलिक तो हो गया व्यक्ति, मंगलिक तो हो गया, पर अब डिपेंड करता है कि इस मंगल के फल बदल जाएंगे। ये मंगल लगन में बैठ के अलग फल देगा, चतुर्थ भाव में बैठ के अलग देगा। चतुर्थ भाव में बैठेगा तो कर्क राशि में बैठेगा, नीच का हो जाएगा। हम बोलेंगे मन पर बैठ करके नीच हुआ है, ये क्रोध ही रहेगा जातक। ये मंगलिक दोष और जो पति का मंगलिक बना हुआ है दोष, इसमें लड़की का ज्यादा हानिकारक हो गया। भाई लड़की का चतुर्थ भाव में नीच का मंगल बैठा है, उसकी दृष्टियों का प्रभाव, उसके सप्तम भाव में अगर मंगल बैठता है तो उसका अलग प्रभाव होगा कि उसकी कहाँ दृष्टियां जा रही हैं, किस स्थान को वो देख रहा है, और वो कहाँ का डिपार्टमेंट लेकर के बैठा हुआ है। अब वो लग्नेश होकर चतुर्थ भाव में बैठ गया, मंगलिक तो बन गया, बट वो मान सम्मान की हानि करेगा। वो मंगलिक दोष आपके हानि करेगा आपकी मदर की हेल्थ की, क्योंकि वो 4 नंबर राशि में बैठा है और 4 नंबर छाती को प्रभावित करती है, यानी कि वो कहीं ना कहीं छाती से रिलेटेड रोग भी देगा, यानी कि फल बदल गया। इसलिए दोस्तों, जब भी कुंडली को मिलाओ तो आप ये जरूर देखें कि मंगल का मंगलिक दोष बना हुआ है तो जो लगन है वो कौन सी है, मित्र राशि की है, मित्र ग्रह की है, शत्रु ग्रह की है, तो वो हानि भी पहुंचाएगा आपको। अब मिथुन लगन है, मिथुन लगन का मंगलिक दोष है, छठे भाव का स्वामी मंगल हो गया, एकादश स्थान का स्वामी मंगल हो गया, छठे से छठा हो गया, रोगेश हो गया, और बैठा है अब लगन में शत्रु राशि में। ये मंगलिक दोष निश्चित तौर पर हम बोलेंगे कि भाई ये तो ठीक नहीं है, ये तो मिथुन लगन का मंगलिक है, इसकी तो दृष्टि भी जा रही है पति के घर पर, इसकी तो दृष्टि भी जा रही है शनि की मकर राशि के ऊपर। यानी कि आपको केवल साधारण फल में नहीं जाना, आपको चीजों को डीपली लेकर के चलना पड़ेगा कि लगन के हिसाब से भी उस मंगलिक दोष का फल बदल जाएगा। अभी क्योंकि मैं कोटा नगरी में हूं, तो अभी हाल ही में मेरे सामने एक उदाहरण आया, उस उदाहरण को मैं आपसे शेयर करूंगा। उससे पहले मैं आपसे एक विशेष रूप से आग्रह करूंगा, और वो आग्रह ये रहेगा कि आपको अगर अच्छा रिसर्चर बनना है तो आप ये जरूर देखें कि व्यक्ति के गोचर और गोचर में भी मंगल का, राहु का, शनि का, केतु का, इनका ट्रांजिट कब कब कैसा कैसा रहा है। जैसे मेरे पास 1978 की काफी कुंडलियां आई, अगस्त की, अगस्त 1978 की कुंडलियों के अंदर मैंने यह देखा कि उस समय
शुक्र नीच का था, क्योंकि अगस्त में ज्यादातर नीच हो ही जाता है शुक्र। अब शुक्र नीच कन्या राशि में 1978 के अंदर कन्या राशि के अंदर ही राहु, और अगस्त 1978 में कन्या राशि में ही मंगल, यानी कि मंगल की, राहु की और साथ में शुक्र की युति बन गई, नीच शुक्र की युति बन गई। अब यहां पर आपको यह चीज अपने माइंड में रखनी पड़ेगी कि मंगल का, नीच शुक्र का, राहु का योग बन रहा है, सामने से केतु की दृष्टि आ रही है, और 1978 के अंदर जो शनि था वो सिंह राशि में था, शत्रु राशि में था, सूर्य के साथ उसकी उस समय युति थी अगस्त महीने में, क्योंकि सिंह राशि का सूर्य होता है। अब राहु सूर्य की युति सिंह राशि में, और जस्ट उससे नेक्स्ट कन्या राशि में मंगल का, शुक्र का, राहु का प्रभाव और सामने से केतु की दृष्टि। दोस्तों जब आप रिसर्च करोगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। मेरे पास 1978 की एक कुंडली आई अगस्त की, मेरे पास 1978 की और एक कुंडली आई अगस्त की, मेरे पास 1978 की और तीसरी आई, कम से कम 25-30 कुंडलियां मैंने 1978 की इस अगस्त सितंबर के आसपास की, जुलाई अगस्त सितंबर के आसपास की मैंने स्टडी करी। तो मैंने ये देखा कि इस टाइम के आसपास कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन और वैवाहिक जीवन में विच्छेद 12 में से कुछ लग्नों के अंदर तो निश्चित तौर पर हुए और वो देखने को मिले। अब आपके माइंड में वो ट्रांजिट होना बहुत जरूरी है कि ये यहां पर सेव हो आपको कि तुला राशि का स्वामी अपनी राशि से द्वादश नीच का है, मंगल राहु के साथ बैठा है। अब एक कुंडली आई मेरे पास कन्या लगन की, मैंने कहा कन्या लगन है, अगस्त का जन्म है, 1978 का है, मंगल राहु लगन में, शुक्र आ गए और सप्तम में केतु, और इधर सूर्य शनि चले गए 12th हाउस में। मैंने कहा भाई इनको तो दिक्कत आएगी, मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, मैरिज लाइफ चल नहीं पाएगी, मैरिज लाइफ में बहुत ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा परेशानी रहेगी, काफ़ी कष्ट की स्थिति रहेगी। वो कहते हैं जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, आप 1984 में जाओ और 84 के अंदर आप लगभग 20 अगस्त से लेकर के और 10 सितंबर के बीच के ग्रहों को देखो 1984 में, आपको समझ में आ जाएगा कि उस टाइम पर मंगल का और केतु की युति थी और शुक्र नीच का था। आपको यह कोऑर्डिनेशन मिल जाएगा कि कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन पर प्रभाव आ रहा है। अब सब लग्नों पर नहीं आ सकता, बट 12 में से 4 लगनें ऐसी होंगी जिनके ऊपर स्पष्ट रूप से आएगा, 2 लगन ऐसी होंगी जैसे कन्या और मीन, इनके ऊपर आपको सीधा सीधा दिख जाएगा लगन और सप्तम में, और बाकियों में जहां से आपको रिलेशन बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा? भाव, भावेश और उस भाव का कारक। अब स्त्री की कुंडली है तो गुरु को, पुरुष की कुंडली है तो शुक्र को कारक स्वरूप मान करके, देख करके आपको वो योग बनाने पड़ेंगे। तो यहां पर मंगल शुक्र की युति होती है तो व्यक्ति का मन का भटकाव होता है। मंगल शुक्र की युति है, शुक्र नीच है, तो शुक्र से संबंधित चीजों का जो फल होता है उसमें भी नीचता आती है। काम वासना का कारक होता है तो वासना वाले विचार नीच शुक्र के अंदर आप में देखने को मिलेंगे। मंगल के साथ बैठा है, एनर्जी का कारक है मंगल, खेत कूल का कारक है, साहस पराक्रम ऊर्जा देता है। शुक्र के साथ बैठेगा तो आपको कहीं ना कहीं भटकाव देगा, आपको परेशान करेगा। जैसा अभी गुरुदेव ने बताया कि शुक्र अभी नीच का था, कहते हैं ना अंधेरा आता है उसके बाद ही तो उजाला आता है। अभी शुक्र नीच का था कन्या में, 18 तारीख से स्वराशि का हो गया और सीधा मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बना दिया। 4 राशि वालों के लिए बना दिया, किसी के लिए केंद्र त्रिकोण राजयोग बना दिया, 2 राशि के लिए 4 का मालव्य बन गया। अब जो पिछले 23 अगस्त से और ये जो 18 सितंबर के बीच में जो लोग परेशान रहे शुक्र के कारण, यानी कि विशेष रूप से वृष राशि वाले, तुला राशि वाले और जिनका शुक्र द्वादश चला गया, वो लोग, उनको तो बड़ी दिक्कत आई। अब वही लोग खुश होंगे, उन्हीं लोगों के जीवन में खुशियां लौटेंगी। वही कहेंगे कि अब शुक्र आ गया तो उनका क्या होगा, आर्ट में मन लगेगा, संगीत में मन लगने लगेगा। उनको जहां पिछले 20 दिन से वो मीटिंग के लिए जा रहे थे किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर के पास, तो वहां पर जाकर के उनको यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी कि चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही। हमने बोला 18 सितंबर के बाद करना, आपको लाभ मिलेगा।
23 सितंबर के बाद करना। शुक्र का मित्र बुध वो भी स्वयं राशि का हो रहा है, वो भी कन्या राशि में आ रहा है, वो भी एक भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बना रहा है। और 6 नंबर राशि के अंदर बुध और 7 नंबर राशि के अंदर शुक्र, 2 ग्रह दोनों स्वयं राशि के, ये है गोचर का प्रभाव। अब यहां पर आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा, उस पॉइंट ऑफ व्यू से रिजल्ट निकालना पड़ेगा कि ग्रह जो है उसके अपने गुण क्या हैं, ग्रह किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस हिसाब से आप उससे रिलेटेड चीजों का इस भूलोक भविष्य के रूप में फल दे सकते हो। अब बुध क्या है, बुध आईटी से जोड़ता है, लेखन का, संपादन का, अध्ययन का, प्रोफेसर बनाता है ना, आपको अच्छा वक्ता बनाता है, स्पोक्स पर्सन है, शेयर बाजार, लॉटरी इत्यादि से धन दिलाता है, अकस्मात धन लाभ भी देता है आपको। यानी कि बुध बौद्धिक स्तर के काम कराता है, आपको सीए बनाता है, आपको अच्छा वकील बनाता है जुडिशरी के फील्ड में, यानी कि जितने भी कंसल्टेंट हैं। तो अब आप एक जर्नल प्रेडिक्शन कर सकते हो और वो जर्नल प्रेडिक्शन ये बता सकते हो। दोस्तों, मैंने जैसा भी बोला था आपको कि मैं कोटा शहर में हूं, तो एक कुंडली आपसे ज़रूर डिस्कस करना चाहता हूं। और ये भी मेरा एक बहुत अच्छा रिसेंटली मेरे सामने एक ऐसी रिसर्च निकली, तो मुझे लगा कि वो आपके साथ में ज़रूर साझा करनी चाहिए। लगभग 5 सितंबर को मेरे पास कोटा से एक फ़ोन आया कुंडली विश्लेषण के लिए। मैंने उनकी कुंडली देखी, लड़की की कुंडली देखी और वर्तमान के गोचर देखे, और वो उनका इतना भाव था मेरे अंदर कि उन्होंने खुद ही बोल दिया कि गुरुदेव, मेरा जो ये पुत्र है इसने अभी हाल ही में सुसाइड अटेम्प्ट किया है, और सुसाइड अटेम्प्ट किया है इसने 5 सितंबर को रात के समय लगभग 1-1:30 बजे के आसपास। तो मैंने उनको बोला, क्योंकि उनका भाव इतना था, उन्होंने फ़ोन करते ही रोना शुरू करा, बताना शुरू कर दिया खुद ही, ऐसा क्यों हुआ। तो मैंने बोला कि बताइए बर्थ डिटेल्स। अब उनकी कुंडली देखी तो पूज्य गुरुदेव से मैंने एक नियम सीखा है, और वो नियम ये है कि व्यक्ति अगर कभी आत्महत्या करता है तो उसके लिए आत्महत्या करेगा तो उसको हाथों की ज़रूरत पड़ेगी, अगर उसको गोली भी मारनी है तो हाथ चाहिए, उसको चाकू मारना है तो हाथ चाहिए, उसको जहर पीना है तो हाथ चाहिए, यानी कि हाथों की जो ज़रूरत है वो उसको पड़ेगी, तो ही वो सुसाइड अटेम्प्ट कर सकता है। तो ज्योतिष में कुछ नियम होते हैं आत्महत्या के, कि लगन लग्नेश और अष्टम, क्योंकि आयु का है, अष्टम अष्टमेश अगर तीसरे भाव में बैठ जाए जो कि हाथों का होता है तो व्यक्ति सुसाइड अटेम्प्ट करेगा। लगन लग्नेश तृतीय तृतीयेश अगर अष्टम भाव में चला जाए तो भी व्यक्ति सुसाइड अटेम्प्ट करेगा। और तीसरा भाव, तीसरे भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी अगर लगन में जाकर के बैठ जाए तो भी व्यक्ति कहीं ना कहीं सुसाइड अटेम्प्ट करेगा। अब विषय ये आता है कि वो सुसाइड अटेम्प्ट कब करेगा। सुसाइड वो तब अटेम्प्ट करेगा जब उसके साथ में गोचर के अनुसार घटना घटित होगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको उनकी कुंडली बताता हूं। उनकी कुंडली थी मिथुन लगन की, और उनका लगन का स्वामी जो बुध था वो सप्तम भाव में बैठा था मार्केश स्थान में। उनकी जन्म पत्रिका में लगन में मंगल बैठा था चंद्रमा के साथ, लगन से मंगलिक, चंद्र लगन से मंगलिक। लगन में मंगल का रहना व्यक्ति को जिद्दी स्वभाव दे रहा है, हठी स्वभाव दे रहा है, जिद्दपन दे रहा है, क्योंकि उसकी दृष्टि मन पर भी जा रही है। चंद्रमा साथ में बैठा हुआ है, चंद्रमा द्वितीय भाव का स्वामी होकर के लगन के अंदर बैठा था, और तीसरा भाव उसके अंदर युति बनी हुई थी शनि और केतु की, और शनि रेट्रोग्रेड था। मैंने कहा यार ये योग तो ठीक नहीं है। मैंने कहा अष्टमेश शनि, मिथुन लगन का मंगल बड़ा हानिकारक हो जाता है, क्योंकि छठे का और एकादश का स्वामी हो गया। और मैंने कहा अष्टमेश शनि तीसरे घर में चला गया, तो मैंने कहा संबंध तो इनका बन गया, अष्टम का मालिक तीसरे में चला गया, और तीसरे का जो मालिक है वो सप्तम में बैठ करके लगन को देख रहा है, और जो लग्नेश है बुध वो खुद सप्तम भाव में बैठा हुआ है। अब जब मैंने उसका ट्रांजिट देखा
5 सितंबर का रात को 1 बजकर जब ये घटना घटित हुई तो उस समय पर एग्जैक्टली मिथुन लगन चल रही थी और इनकी शनि की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा। अब शनि में चंद्रमा चलेगा तो चंद्रमा जो है कमजोर हो जाता है। बच्चा विद्यार्थी था, मेडिकल की तैयारी कर रहा है, यहां पर कोटा में डिप्रेशन में आ गया, तनाव में आ गया कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा। शनि में चंद्रमा में तनाव जैसे ही उत्पन्न हुआ और ये जो घटना है वो घटित हो गई। अब इसको ट्रांजिट से जोड़ते हैं। जिस समय ये घटना घटित हुई उस समय मिथुन लगन चल रही थी और कोइंसिडेंस देखिए कि लगन में ही मंगल, इस समय तो 20 अक्टूबर तक तो मंगल मिथुन राशि में ही है और इस बच्चे का बाय बर्थ लगन में ही मंगल है, यानी कि मिथुन लगन का मंगल रोग चोट शत्रु बाधा तनाव टेंशन, इसका स्वामी मंगल, एकादश भाव का स्वामी मंगल लगन के अंदर और सेम वही मन को देख रहा है। और शुक्र नीच का हो गया, शुक्र बुद्धि को लेकर नीच हो गया, यानी कि माइंड डिस्टर्ब हो गया। यह समझ में नहीं आया कि क्या करूं, बुद्धि सही डिसीजन नहीं ले पाई क्योंकि पंचमेश शुक्र नीच का होकर के कहां चल गया, 4th हाउस में चल गया, मन पर चल गया और मन पर नीच का हो गया, बुद्धि का और मन का भी संबंध बन गया। इसीलिए देखिए कई बार क्या होता है, ज्योतिष में जो हम नियम पढ़ते हैं ना, उन नियमों को भी बढ़ाना पड़ता है, उन नियमों को और ब्रॉड करना पड़ता है, उन नियमों में चीजों को और ऐड कर सकते हो अगर आपको दिख रहा है तो। मैंने पूज्य गुरुदेव से यही सीखा है। अब ये 3 नियम तो हमने पढ़े आत्महत्या के, बट इसमें और भी एड ऑन हो गए कि मन भी पीड़ित हुआ, बुद्धि भी पीड़ित हुआ और देखिए हाथों पे सूर्य बैठा है, सिंह राशि में सूर्य चल रहा है। अब सूर्य का गोचर सिंह राशि में, बुध साथ में, तीसरे भाव में, सामने से शनि की दृष्टि, तो यहां पर भी क्या हुआ, लग्नेश तीसरे भाव में, बुध तीसरे भाव का स्वामी सूर्य तीसरे भाव में और अष्टम भाव का मालिक शनि, उसकी दृष्टि सूर्य के ऊपर। तो लग्नेश तृतीयेश और अष्टमेश का संबंध बना और उसने वो अटेम्प्ट कर लिया। तो आप ऐसे ग्रहों को देख सकते हो, आप ग्रहों का विश्लेषण कर सकते हो, आपको उतना सोचना पड़ेगा। अब वो तो अच्छी बात है कि वो किसी ज्योतिषी के संपर्क में थे, पहले से किसी विद्वान ज्योतिषी के संपर्क में थे, उसने उनके बुध को बलवान किया हुआ था, उसने उनको पन्ना पहना रखा था उस बच्चे को, उन्होंने उस बच्चे को एक गुरु का भी रत्न पहना रखा था। तो गुरु और बुध जो इसका लग्नेश था वो मजबूत रहा, इसका जो है चतुर्थेश था वो मजबूत रहा। तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ों को बच गए, प्रोटेक्ट हो गया। और भी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्कस करने की हैं, जो और ज़्यादा चीज़ों को और ब्रॉडली बताया जा सकता है। तो दोस्तों आप सभी ने बहुत ध्यान के साथ में सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ में करिए। मैंने गुरुदेव से यही सीखा है और उसी रास्ते पे मैं चलता हूँ। जिस तरीके का आज की डेट में सोशल मीडिया का ज़माना है, तो बहुत सारे हमारे युवा साथी बैठे हुए हैं यहाँ पर, और सोशल मीडिया एक वो माध्यम है जो व्यक्ति को बहुत जल्दी बहुत ऊंचाइयों पर लेकर के जा सकती है, और जो दिखता है वो बिकता है, ऐसी कहावतें हमने सुनी हैं। बट मेरा ये मानना है कि एज एन एस्ट्रोलॉजर हम देख रहे हैं वो ठीक है, बट हम बिकने नहीं चाहिए। इस विचार को आगे बढ़ाते हुए मैं चलना चाहता हूं और आप भी मेरे साथ में चलें। परेशानी ज़रूर आएगी, रुकावटें ज़रूर आएंगी, षड्यंत्र ज़रूर होंगे, नीचा दिखाने की कोशिश ज़रूर की जाएगी। आपको आगे बढ़ते हुए देखते हुए लोग जल्दी से इम्प्रेस नहीं होते, ये भी एक सत्यता है। तो मैं आपसे एक बार इजाज़त चाहता हूँ पुनः कि आप लोगों ने यहाँ पर मुझे मंच दिया और मुझे यहाँ मौका दिया अपनी बात रखने का। आदित्य शास्त्री जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना एक बार पुनः देता हूँ। और ये मंच संचालक, आपका शुभ नाम? राकेश विजयवर्गीय। राकेश विजयवर्गीय जी अच्छा मंच संचालन कर रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत बधाई।